मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर, प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व में आपको ऋतुकाल के 3 जो धाराएं हैं उनके बारे में बताया गया था। अब उसकी जो प्रवृत्ति है ऋतुकाल की, उसके बारे में बताया जाएगा कि ऋतुकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो पृष्ठभूमि का जो अध्ययन है वो आपको पहले बताया गया था, और उस दृष्टि से उस युग की राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी जो निरंकुशता का राजतंत्र का जो युग है था, इस युग का राजप्रसादों में विलासता का बोलबाला था। तो उस समय की जो राजनीतिक दृष्टि पर जो व्यक्तिगत या व्यक्तिवादी निरंकुशता के साथ साथ उसमें राजप्रसाद जो है, राजा महाराजाएं जो हैं, उनके विलासिता का सबसे अधिक बोलबाला था। और उसी कारण सामाजिक जीवन में अंधविश्वास तथा रूढ़ियों ने घर कर लिया था, क्योंकि जब ये चीज़ें होगी तो ये चीज़ें उसमें सबसे पहले प्रभावित होगी। सबसे पहले क्या होगा, वो चीज़ आएगी, लोगों को संकुल शास्त्र, समाज शास्त्र, ज्योतिष की वाणी, अटूट विश्वास था। क्योंकि लोग क्या करने लग जाते हैं, उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। और तथा बाल विवाह एवं बहु विवाह की प्रथाएं उस ऋतुकाल के अंदर प्रचलित थी। क्यों कि जब ये चीज़ें होगी तो ये जो रूढ़ियाँ जो है, बाल विवाह जो है, बहुविवाह जो है, अंधविश्वास जो है, शकुन शास्त्र जो है, सामुदायिक शास्त्र जो है, ज्योतिषियों की वाणी जो है, उसमें व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करने लग जाता है। और साथ में धार्मिक दृष्टि से मंदिर तथा मठ जो थे, निवास करने वाले जो पुजारी थे, उनकी पूजा करने वाले थे, वहाँ रहने वाले जो थे पुजारी और जो महंत थे, वो भी क्या है, जो जीवन दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर जो वासना थी उसमें क्या थे, लिप्त थे। उसी के कारण उस समय उस विलासिता का जो है बोलबाला अधिक था, क्योंकि राजा महाराजा जो थे उस समय के, उनमें और वहाँ के जो जनता थी, लोग जो थे, व्यक्ति जो थे, समाज में रहने वाले जो थे, उनमें अंधविश्वास अधिक था। और साथ में ऋतुकाल के प्रतिपाद्य विषय 2 थे, काव्य शास्त्र के नियमों को अनुशीलन तथा सामांतिक जो जीवन था उसका क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी थे। क्यों कि उस समय राजा महाराजा रहते थे, उनका राज्य था, तो उस समय के जो कवि थे वो केवल क्या है, उनके राज दरबार में ही उनकी यशोगान करते थे। उस यशोगान के कारण उनका क्या था, भरण पोषण होता था। यशोगान के कारण क्या था, वो अपने आजीविका का साधन वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राजाओं को आश्रित थे, और उनका ध्यान भी रखकर ही काव्य की रचना करते थे। देखिए क्या कहते हैं कि वो केवल उस समय छोटे छोटे जो राजा थे और उनका जो राज्य था, उन्हीं को क्या है, उन राजाओं को आश्रित रखते हुए उस समय की जो काव्य की जो रचना है वो कवि करता था। क्यों कि उनको क्या है, उनके आश्रित रहने पर ही उनको क्या है, जीवनोपार्जन की, जीवन चलाने की कार्य कर सकते थे। ये अन्यथा क्या है, वो अपना कार्य नहीं कर सकते, जीवन उपार्जन नहीं कर सकते थे। उनके ही क्या रहते थे, आश्रित रहते थे। किसी अच्छे आश्रयदाता की खोज उस युग के कवि की प्रमुख समस्या थी। और सभी क्या करते थे,
अच्छा जो आश्रयदाता होता था, जो अच्छा धन दे सकता था, अच्छा जीवन, अपना जो जीवन चलाने के लिए अच्छा धन जो दे सकता था, उसकी क्या करते थे? उस समय के काव्य की रचना करने वाले जो कवि थे वो क्या करते थे? उनको ढूंढते थे। सबसे अधिक समस्या, प्रमुख समस्या थी। भूषण जैसे सौभाग्य बहुत कम कवियों को प्राप्त हुआ है। देव जैसे प्रतिभाशाली, क्यों कि देव जो हैं वो कवियों में प्रतिभाशाली थे। कवि जीवन में आश्रयदाताओं के लिए क्या है? तलाश में भटकते रहते थे, क्योंकि आश्रयदाता ही मिलेंगे तो क्या हो सकता है? वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन उपार्जन कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकता है, अपना कार्य कर सकते हैं। ये नहीं था क्या है कि वो नहीं कर सकते। उस समय राज दरबार में आश्रय, जिसके आश्रय में रहना था, क्योंकि उस समय बताया था आपको ऊपर कि छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य के राजा थे, उनके व्यक्ति क्या है? आश्रय में ही क्या करते थे? रहना पसंद करते थे। राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने के लिए आश्चर्य तत्व की आवश्यकता, आचार्य की तत्व की आवश्यकता थी। उसके लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंत व राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। क्या कहते हैं? इन चीज़ों में, किन 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 चीज़ों में? साहित्य में, संगीत में, कला में प्राचीन काल से ही राजा महाराजा जो हैं, सामंत जो हैं, राजा जो हैं, उनकी ये रुचि रूपी जो परंपरा है प्राचीन काल से चली आ रही है। क्यों कि उनको किसके? साहित्य की, संगीत की, कला का क्या था? शौक था। वो कब? प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा है। तो क्या है? रीतिकाल में इन चीज़ों का क्या था? बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और राजा इन्हीं चीज़ों पर क्या थे? ध्यान थे। और कवि जो थे, काव्य के कवि जो थे, वो इन्हीं पर आश्रित थे। और उन्हीं के कारण ये लोग स्वयं इन कलाओं की का ज्ञान रखते थे। और क्या है कि जो लोग थे वो स्वयं क्या है? इन कलाओं का, कौन सी कलाओं का? साहित्य, संगीत, जो कला है जिसमें रुचि रखते थे, उनका ज्ञान रखते थे। उनकी संतानों की को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की जरूरत इस कार्य के लिए भी होती थी। उदाहरण के लिए केशव जी ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाताओं के प्रिय गणिका को काव्य शिक्षा देने के लिए ही की थी। क्यों कि उस समय उनके जो गणिक थे उनको भी उस कला का, साहित्य, संगीत, कलाओं को क्या है? शिक्षा जो है दी जाती थी। जो आश्रयदाता थे वो उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जो केशव का कवि प्रिय और रसिक प्रिय की जो रचना है वो इसी प्रकार की है, जिसके कारण क्या है कि उनके जो पीढ़ी जो है वो भी क्या है? उस चीज में क्या करे? ध्यान करे। उस चीज में क्या हो कि उनका प्राचीन जो परंपरा है उसमें क्या रहे? ढलते जाए। ये उस समय का, किस समय का? रीतिकाल के समय का काव्य शास्त्र और उस दरबारी जो है कि अनुशीलता और सामंती जीवन का चित्रण है। इस युग के अधिकांश कवि क्या हैं? दरबारी थे। तो ये चीजें क्या है कि उस समय थी। इसी विवेचना के आधार पर ये चीज अब पढ़ी है, इस चीज को देखा है, सुना है, उसी के आधार पर क्या है? इस रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां है उस पर क्या होता है? ध्यान किया जाता है। उसी पर क्या होता है
की लिखी जाती है। तो अगला जो है वो आपको रीतिकाल की प्रतिपाद्य और प्रवृत्तियों को बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।